आपने खुद देखा, पहला 100 मिलियन पवन सिंह ने दिया। 100 मिलियन का तो मैंने देखा नहीं। अच्छा, तो हर मंच से बोलते रहते हैं, लकीर पवन सिंह खींचते हैं हमेशा। मैंने देखा नहीं कहाँ स्केल लेकिन लकीर खींची। मंच पे ही आपको खेसारी लाल यादव किस कर देते हैं और आप ही करती यार ही तो नहीं किया मैंने एकदम आपने, लेकिन ये आपका वीडियो है वो नहीं सब जो पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं स्त्री 2 में गाना गा रहे हैं, फिर अभी मुंबई गए हैं गाना गा रहे तो वो अपने लिए गाना गा रहे हैं ना, हमारे लिए अरे गाना नहीं गा रहे। कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा काम कर रहे हैं कि हम सुनिए, लोग अच्छा वो कहते हैं कि हमने मुंबई वालों को लखनऊ बुलाया, हमने जो है कुछ भी भोजपुरी में होता है तो सबसे पहले हम करते हैं। मनोज तिवारी सर का बहुत सारा गाना हिट है। इंडस्ट्री के बारे में कौन सोचता है, मतलब जो कलाकार सारे लोग हैं उसमें से कौन सा ऐसा कलाकार है जो खुद के काम के साथ साथ ये चाहता है कि इंडस्ट्री आगे बढ़े? उनको लगता है शायद बने रहने के लिए विवाद जरूरी है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में विवाद होते रहता है तो ये लोग खुद बने रहने के लिए विवाद करते हैं जानबूझ मुझे के। तो यही लगता है जानबूझ के। जानबूझ के। अच्छा, इन दोनों में कंपटीशन भी चलते रहता है, ये दोनों लड़ते रहते हैं कि हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 है। कौन नंबर 1 इंडस्ट्री है जहाँ पे कलाकार के आसपास वाले लोग लड़कियों के पास बहुत सारा जो है ऑफर देते हैं, कल आपको हीरोइन बना देंगे, परसों मूवी दिला देंगे। भोजपुरी में लड़कियों के लिए खास करके इंडस्ट्री नहीं है, देखिए बहुत स्ट्रगल है और कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये वर्ड बीच में बहुत चर्चा में आई थी। कॉम्प्रोमाइज हर जगह लोग बोलते हैं करना पड़ता है। हाँ, तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगी, भोजपुरी में जो विवाद होते रहता है, पवन सिंह का जो है पर्सनल लाइफ पे चर्चा होते रहता है, या फिर खेसारी लाल यादव आके पवन सिंह के बारे में बोल देते हैं कुछ भी, तो इन दोनों के बारे में बताइए कि खेसारी लाल यादव जो बोलते हैं लाइव आके नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में भी लाइव आके कोई किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। लाइव आके आप क्या बता रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री इतनी बुरी है, क्या हमारी इंडस्ट्री के लोग इतने बुरे हैं, या अपने ही लोग जो लोग हमारे कलाकार जैसे एक परिवार है भोजपुरी इंडस्ट्री को कहते हो कि समझाइए अभी स्क्रीन पे खेसारी लाल यादव को। बिल्कुल सर, आप विवाद मत किया करिए और विवाद से कोई फायदा नहीं है। अभी जो एक्टिंग में तो कहते हैं किसी को एक्टिंग करने नहीं आता है भोजपुरी में उनके सिवा, वो खुद कहते हैं ऐसा, तो उनको खुद अपनी एक्टिंग पे पहले काम करना चाहिए। उनको पहले ये बताइए कि क्या उन्होंने कभी थिएटर किया है? यानी चिंटू पांडे बुद्धू है सॉरी, देख लिया हो, आवाज आ थी ना। हेलो 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 हेलो, ठीक है चिंटू पांडे बुद्धू है ये बंदा मुझसे कुछ ना कुछ निकलवा के ही रहेगा। आप कुछ बोल ही नहीं रही है, मजा नहीं आ रहा। इतना मुश्किल रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में आने में, जैसे बहुत सारे जगह पे ये कहा जाता है कि भोजपुरी में लड़कियों के लिए खास करके इंडस्ट्री नहीं है, देखिए बहुत स्ट्रगल है और कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये वर्ड बीच में बहुत चर्चा में आई थी। कॉम्प्रोमाइज हर जगह लोग बोलते हैं करना पड़ता है। हाँ, तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ऐसा कोई एम नहीं था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ही काम करना है। मैं सबसे पहले एज एन डांसर थी, मैंने डांस सीखा है, नच बली 6 की फाइनलिस्ट हूँ। और उसके बाद मैंने थिएटर किए हैं 3 साल मैंने बहुत मेहनत करके और एक्टिंग सीखी है। तो मुझे लगता है एक्टिंग सीखने के बाद, डांस सीखने के बाद, उसमें एक अच्छा मुकाम पाने के बाद मुझे किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना थी और ना ही पड़ी। होता है ऐसा? होता होगा, जिनको काम नहीं आता है उनके साथ। काम सीख के आओगे तो ऑब्वियसली काम करोगे सीधा। कौन काम पे लेता है? जैसे जो एक्टर हैं, जो हीरो हैं, कोई भी गाना का जो सिंगर है वो सेलेक्ट करते हैं, या फिर जैसे प्रोफेशनल जगह पे होता है, बॉलीवुड में होता है कि डायरेक्टर ने बताया कि कौन से हीरो? वहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, जिसके पास वो पावर है। पहली बात तो फिल्मों के लिए ऑब्वियसली डायरेक्टर ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कहानी के हिसाब से आपको किस में फिट हो रही है। और अगर बात रही एल्बम्स की, तो ऑब्वियसली जो चैनल के हेड होते हैं, मतलब जो चैनल जिनका होता है, वो लोग भी बोलते हैं। और नहीं तो ऑब्वियसली जो सिंगर का गाना है वो बोलता है कि ये आर्टिस्ट अच्छे, आप इनको ले सकते हैं। वो सिर्फ एक सजेशन देते हैं, बाकी जो फाइनल करते हैं वो लोग आई थिंक कंपनी ही करते हैं, क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट फोन आते हैं मुझे। विवाद बहुत ज्यादा होता है भोजपुरी में, क्यों? आप काम किए हैं तो सबको जानती होंगी। हाँ। क्यों होता है? शायद बने रहने के लिए, उनको लगता है शायद बने रहने के लिए विवाद जरूरी है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में विवाद होते रहता है तो ये लोग खुद बने रहने के लिए विवाद करते हैं जानबूझ मुझे तो यही लगता है, जानबूझ के। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद फिर आपको काम न मिले। अरे यार, ऐसा मुझे बिल्कुल डर नहीं है इस बात का। और मुझे पता है कि मुझे काम मिलता है तो मेरे टैलेंट से मिलता है, और मैं बुरी बात कुछ ना बोलती हूँ और ना ही मैं बुरी बात सुनती हूँ किसी की, और कंट्रोवर्सी ना मैं उनका देखती हूँ ना मैं आगे शेयर करती हूँ। तो कई बार तो मुझे पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है कंट्रोवर्सी में, क्योंकि मैं देखती ही नहीं हूँ। तो बाकी जानबूझ के लोग विवाद करते हैं ताकि नए कोई कलाकार जो है इनका जगह ना ले। और क्या चाहिए होता है। नीलकमल सिंह के साथ आपका गाना वायरल हुआ है, अगरबत्ती वाला। yes. और कहा यह जाता है कि नीलकमल सिंह के पास इतना टैलेंट है कि अगर उनको जो है ये लोग विवाद नहीं कर रहे होते तो नंबर 1 पे वो जा सकते थे। नंबर 1 की बात क्या होती है ये बताइए पहले। नंबर 1 कैसे कोई हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? कोई प्रधानमंत्री है तो वो एक पद है कि एक प्रधानमंत्री है तो एक ही बन सकता है। नहीं, टैलेंट के आधार पे नंबर 1 अच्छा, क्लास में पढ़ती होंगी तो टैलेंट के हिसाब से जो ज्यादा तेज होता था उसका फर्स्ट आता था।
तो नंबर 1 नंबर 2 होता है। यहाँ पे भी टैलेंट जिसके पास ज्यादा है, जिसका गाना ज्यादा बजता है, जिसको ज्यादा लोग सुनते हैं, जिसका व्यूज ज्यादा आता है, वो नंबर 1 है। तो 300 मिलियन पार हो गया नीलकमल जी का, और बहुत सारे गाने वायरल हुए और इंटरनेशनली वायरल हुए हैं। फिर भी जो उनके गाने पे लोग रील बनाते हैं, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर 1 पे नहीं आ पाएंगे या नहीं आए हैं? मुझे तो लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो है भी नंबर 1 पे यार। उनका गाना जो अभी मैरून कलर सड़िया जो हिट हुआ है, कितना ज्यादा हिट हुआ, सबसे ज्यादा रील बने हैं उस पे, बहुत ज्यादा रील बने। मेरा जो पगली दिखावे अगरबत्ती, वो गाना तब आया था जब हनी सिंह का कलाकार आया था, उस समय अपने कलाकार को नीचे किया उन्होंने। ऑब्वियसली बात है, तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है, तभी आया ना। पब्लिक उन्हें प्यार करती ही है, चाहे कोई कंट्रोवर्सी करे या ना करे। जिसके अंदर टैलेंट है, जो हिट होने वाला है, वो काम हिट होता ही। अच्छा, भोजपुरी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कलाकार के आसपास वाले लोग लड़कियों के पास बहुत सारा जो है ऑफर देते हैं। कल आपको हीरोइन बना देंगे, परसों मूवी दिला देंगे। ऐसा हर जगह होता है, ऐसा हर जगह होता है हिंदी इंडस्ट्री। यहाँ ज्यादा सुने होता है क्योंकि हम इसमें काम करते हैं, इससे ज्यादा हमने यहाँ का सुना है शायद। लेकिन ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है कि लोग मिलते हैं आपको मिसगाइड करने वाले, कि आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। माइंड से मैं कहूँ तो हाँ, थोड़ा बहुत सब लोग अपने अपने लिए अच्छी बातें करते हैं। आप जिसके साथ जाएंगे वो अपनी तारीफ तो करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। कोई दूसरों की तारीफ क्यों ही करेगा, यहाँ लोगों को ये लगता है। और मैंने जितना देखा है, लोग अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं, या जो अगर सिंगर है वो अपने गाने ज्यादा सुनते हैं। तो ये बात सही है कि हाँ, लोग अपनी तारीफ करते हैं। लेकिन कोई कह दे कि सामने से आके कि रक्षा ऐसा है, तुमको अगर काम करना है तो तुम सो जाओ, तो ऐसा मुझे किसी ने नहीं बोला। और मैंने तो सबके साथ ही काम कर लिया। लेकिन आप तो मंच पे ही आपको खेसारी लाल यादव किस कर देते हैं और आप ही करती हैं। यार ही तो नहीं किया मैंने एकदम आपने, लेकिन ये आपका वीडियो है वो रिएक्शन तो कम से कम नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ कैरेक्टर में आप नहीं थी। मैं स्टेज पे थी पहली बात तो। मैं आपको करेक्ट करती हूं। जिसने आपको बुक किया होगा वहाँ पे स्टेज पे प्रोग्राम देने के लिए, वो रक्षा गुप्ता को बुक किया था। ऐसा नहीं कि कोई कैरेक्टर को बुलाया गया था। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन वो जो आप सिर्फ एक छोटा सा क्लिप देखे कि किस कर रहे हैं, उसके आगे पीछे आपने नहीं देखा होगा, मुझे पता है। सब देखे या फिर देखा होगा तो शायद आप खेसारी लाल यादव का गुणगान कर रही होती है स्टेज पे, तभी खेसारी लाल यादव प्यार से आपको किस करते हैं और उसके बाद आप मुस्कुरा के। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप जिसके साथ अभी बैठे हैं, आप इसकी बारे में बात करेंगे तभी तो बात आप इनसे कर रहे हैं ना। नहीं तो आप अगर मेरे साथ बैठे हो और आप बात करें डिंपल सिंह तो कैसा लगेगा? आप जिसके साथ हैं, जिस स्टेज पे आप बैठे हैं, तो आप उसके बारे में ही बोलेंगे। तो यही तो आप आगे पीछे का बात बताइए, इसलिए हमने बता दिया। वो कोई बुरा बात थोड़ी है। मैं ये बता रही हूँ कि आप उसी की बात करेंगे। तो मैं स्टेज पे हूँ, तो ऑब्वियसली अगर खेसारी लाल जी बगल में है या खेसारी लाल बगल में है, तो वो रक्षा गुप्ता है, तो वो रक्षा गुप्ता के बारे में ही बताएंगे कि रक्षा ने ये काम किया है। वो आपका पर्सनल चॉइस है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आप लोगों को देखने आते होंगे, वो आपकी कला को देखने आए, थोड़े किसिंग सीन देखने आए हैं मंच पे। ऑन स्पॉट, ऑन स्टेज कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं। वल्गर उन्होंने ना बोला है मेरे लिए ना, अगर नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है। अगर वो बोलते तो मैं ऑब्वियसली उस चीज को बोलती, जैसे मैंने और भी स्टेज शो के वीडियोस देखे। उसके बाद कितना चेंजिंग हुआ आपके लाइफ में? बहुत वायरल हुआ था शायद वो। मैंने उसके जस्ट बाद ही लोगों को इंटरव्यू दिया था कि उन्होंने ये भी बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मैं अगले दिन ही न्यूज रिपोर्टर जिनको मैं जानती हूँ उनको फोन करके बुला के मैंने ये बात नहीं हूँ। और मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला था कि भाई मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अगर लोग ये समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। तो क्यों ऐसा करते हैं कि सफाई देना पड़े? हाँ, उनको लगता है शायद ये वायरल हो जाएगा और लोग इसको देखेंगे। किसको लगता है? जो भी चीज को करते हैं, या फिर खेसारी जी को भी लगा होगी। उनको ये देखिए, वो इतने टैलेंटेड है और इतना ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से पता है क्या बिकेगा, क्या दिखेगा, लोग क्या देख रहे हैं, शायद जनता कैसे जो है चर्चा करेगी। और लोग आजकल हमारी इंडस्ट्री में लोग ये देखते हैं। आप लोग भी इसी इंडस्ट्री में है, तो उसको सपोर्ट करना बनता है, उसको फॉलो करना बनता है। नहीं, अगर सपोर्ट करना तो नहीं बनता है। अगर मुझे वो उनकी वाइब और उनका वो करने का तरीका अगर गलत लगता है तो मैं जरूर बोलती, पर मुझे लगा नहीं। ठीक है। बढ़िया है। अच्छा, तो खेसारी जी के साथ कितना काम किए हैं आप? मतलब कितना गाना वगैरह में? गाने तो बहुत सारे, ऐसे गिनती नहीं किए मैंने, पर हाँ 10-15 तो ऑब्वियसली हो गए। पवन सिंह के साथ एक ही गाना किया मैंने बस। हाँ, वो भी पावर स्टार फिल्म का। पर जितने मतलब एक्ट्रेस से मिलते हैं वो लोग, उनका पवन सिंह के साथ कम प्रोजेक्ट होता है और खेसारी लाल यादव के साथ ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है। हम 2-3 इंटरव्यू भी किए हैं हाल फिलहाल में, तो सभी लोगों का यही है, कोई 1 गाना किया है, कोई 2 गाना किया है पवन सिंह के साथ, और खेसारी लाल यादव के साथ कोई 10 किया है। बहुत ज्यादा काम करते हैं, शायद इसलिए हो सकता है, क्योंकि खेसारी जी बहुत काम करते हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं अपने काम में। अच्छा, इन दोनों में कंपटीशन भी चलते रहता है, ये दोनों लड़ते रहते हैं कि हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 है। कौन नंबर 1 है? मेरे लिए पता नहीं, मुझे कोई भी नंबर 1 या नंबर 2 नहीं है। दोनों के साथ काम की होंगी तो ये भी अच्छे हैं, पर मैं दोनों में से किसी एक को अगर ये कहूँ कि नहीं ये अच्छा है, सोच के बैठी है कि एकदम एक का नाम तो बताएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्लिप तो वायरल होने नहीं देंगे। नहीं, क्लिप की बात ही नहीं है। सिंगिंग की बात की जाए तो मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि सिंगिंग में सब जी उनके पास, तो वो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मेहनत की बात की जाए, क्योंकि मैंने बहुत काम किया खेसारी जी के साथ, तो मुझे पता है वो बंदा बहुत मेहनती है। वो जिस हिसाब से काम करते हैं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, और मुझे लगता है नहीं कि कोई दूसरा भी कर सकता है। लड़कियों को लेके पवन सिंह का एक अलग इमेज है,
कई लड़की आरोप लगाती हुई नजर आती है, एक आपकी अक्षरा सिंह इंडस्ट्री की है, वो भी बहुत भला बुरा बोलती हैं। पर्सनल लाइफ भी हाँ, पवन तो सिंह उनके का साथ वो पर्सनली हुआ होगा। मैंने एक ही काम किया है एक ही बार, और एक ही बार मिली भी उनसे मैं, तो नहीं एक बार नहीं मिली, काफ़ी स्टेज मतलब अवार्ड शो में मिली हूँ। तो मुझे उनसे कभी ऐसा फील नहीं आया कि उन्होंने कुछ गलत बोला हो, या फिर मैं जब वो गाना कर रही थी तो हमारी एक ही वैनिटी थी और उन्होंने मुझे डिनर पे भी इनवाइट किया, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि वो उन्होंने कुछ गलत बोला मुझे। तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, तो बाकी पता नहीं तो दोनों लोग अच्छे पर्सनली हुआ हो। दोनों लोग अच्छे हैं। हाँ, दोनों ही नहीं, सारे ही अच्छे हैं। सारे ही अच्छे हैं क्योंकि सबके साथ काम करना है। नहीं, सबके साथ काम किया है मैंने, इसलिए जिनके साथ काम नहीं किया उनके बारे में नहीं बोल सकते कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। चिंटू पांडे पे बहुत आप गुस्सा रहती हैं। अरे बाप रे, किसने बोल दिया? अभी आपने सुन लिया इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं किसी से गुस्सा नहीं रहती हूँ। क्यों? हम बड़े डायरेक्टर के वो भी मतलब घर से हैं, तो उससे क्या होगा? कलाकार अच्छे हैं, सुनते हैं। एक्टिंग के मामले में भोजपुरी में तो बस वही है ही। किसने बोल दिया आपको ऐसा? वो खुद बोलते हैं। वो कुछ अरे उनका देखिए, खुद ही कोई मियां मिट्ठू बने तो इसमें मैं क्या करूं? चर्चा तो उसकी होती है ना। बहुत सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं हमारी इंडस्ट्री में। मैं फिल्म में अभी जो एक्टिंग में तो कहते हैं किसी को एक्टिंग करने नहीं आता है भोजपुरी में उनके सिवा। वो खुद कहते हैं ऐसा, तो उनको खुद अपनी एक्टिंग पे पहले काम करना चाहिए। उनको पहले ये बताइए कि क्या उन्होंने कभी थिएटर किया है? नहीं किया है, नहीं किया है जहाँ तक मुझे पता है। तो जो थिएटर में नहीं किया है वो कह दे कि मैं सबसे बेस्ट आर्टिस्ट हूँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो विलन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं, एज एन एक्टर कहा जाए तो, जिससे सारे कलाकार इस बात को मानेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया अपने ऊपर, अपने एक्टिंग को सीखा है। वो किसी के बाप दादा की उसकी वजह से नहीं आए हैं, वो उन्होंने काम किया इसलिए आए, और मैं भी इसीलिए आई हूँ। मेरा कोई है नहीं बाप दादा ऐसा कि इस इंडस्ट्री में हो या किसी भी एंटरटेनमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में हो। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट है। और फिल्म, आप अगर एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो एक्टिंग में मैंने उनसे काफ़ी बेहतर लोगों को देखा है। जैसे मैं यश कुमार जी के साथ काम कर चुकी हूँ बहुत सारा, वो तो अच्छे एक्टर और वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। वो एक्टिंग के साथ साथ अपने हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये कैरेक्टर है, तो मैं इस पे ही काम करूँगा। और वो कभी ये नहीं कहते कि मैं हीरो हूँ तो मुझे हीरोइज्म दिखाना है। अगर हीरोइन का काम है उस फिल्म में, अगर वो स्टोरी के अंदर, तो वो हीरोइन को ही प्रेजेंट करते हैं। गौरव झा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनका मेरी बहुत सारी फिल्में हैं। वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर भी, मतलब इंसान बहुत अच्छे हैं और एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं। रितेश उपाध्याय एक नए लड़के हैं जो काम कर रहे हैं आजकल, वो थिएटर से है। उनके साथ आप काम करिए, वो एक सीन के अंदर आपको खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि एक्टिंग, क्योंकि सीखने से आपको पता होता है कि आपका वो जो एक्टिंग का आपको जो उस समय जो कैरेक्टर मिला है या वो जो सीन है, वो सीन का आपको डिमांड क्या है, किस पिच पे आपको ज़्यादा बोलना है, कौन से वर्ड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसको किस तरीके से जोर लगा के बोलना है, अप एंड डाउन जो है वो सब उनको पता है। तो जो सीख के आता है चीज़ें उनको ज़्यादा पता होता है। और जो अपने आप को ही कहे कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, वो सबसे बड़ा बुद्धू होता है। यानी चिंटू पांडे बुद्धू है ना? अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम है रक्षा गुप्ता, जो आपने बता ही दिया है हमने। मैंने पिताजी का काम अभी क्यों नहीं छुड़वा रही है? अब यार हीरोइन है आप इंडस्ट्री की, यार और आप हीरोइन हूँ मैं, लेकिन इतना पैसा नहीं है मेरे पास तो मैं उनको काम छुड़वा दूँ। मेरे 2-3 भाई बहन हैं, जिसमें से एक की भी शादी की है मैंने, और 2 जो पढ़ाई कर रहे हैं। एक मेरा भाई अभी। आपकी शादी हो गई? जी नहीं। अच्छा। मेरा भाई एनिमेशन कर रहा है, बहन को आईएएस बनाना है, तो पैसे तो लगेंगे ना। तो यहाँ तो काम करने वाले लोगों से प्यार हो जाता है इस इंडस्ट्री में। जिसके साथ जो काम कर लेता है उसका तो बीच में चलता ही है, कुछ ना कुछ ये चलता है। मेरे को प्यार नहीं होता। किसके साथ हुआ आपका? मुझे प्यार नहीं हुआ किसी से। तो क्या? नहीं, कैसे होगा? नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर सभी लोग शादीशुदा है और शादीशुदा मर्दों के साथ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये है रीजन। ये है। अच्छा, किसी ने ऑफर दिया आपको कि मतलब नहीं, सबने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छी है, आप एकदम शादी के लायक है, आपसे शादी कर सकते हैं। ये बात सभी ने बोली है, पर मुझे भी तो लगना चाहिए कि वो शादी के लायक है मेरे साथ। अच्छा, ऐसा मुझे कोई मिला नहीं अब तक। नहीं मिला अभी तक। बहुत दुखद कहानी है राकेश जी, पर क्या करूँ, ऐसा ही है। सबसे बकवास इंटरव्यू ये रहा ना? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। तो अच्छा, तो अब और थोड़ा भोजपुरी के बारे में बताइए। जैसे भोजपुरी में जो विवाद होते रहता है, पवन सिंह का जो है पर्सनल लाइफ पे चर्चा होते रहता है, या फिर खेसारी लाल यादव आके पवन सिंह के बारे में बोल देते हैं कुछ भी। तो इन दोनों के बारे में बताइए कि खेसारी लाल यादव जो बोलते हैं लाइव आके, नहीं बोलना चाहिए। नहीं, किसी के बारे में भी लाइव आके कोई किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। लाइव आके आप क्या बता रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री इतनी बुरी है? क्या हमारी इंडस्ट्री के लोग इतने बुरे हैं? या अपने ही लोग, जो लोग हमारे कलाकार, जैसे एक परिवार है भोजपुरी इंडस्ट्री कहा जाए तो, और है भी, तो अगर आप परिवार के बारे में बेइज्जती करेंगे तो ये आपकी भी बेइज्जती होती है। चाहे तो वो ये पवन बात जी क्यों हो। नहीं समझाती हैं आप? मैं कौन होती हूँ समझाने आप काम की उनके साथ, आप इंडस्ट्री के, अरे एक फैमिली अगर इंडस्ट्री है तो उसकी आप मेंबर एक हैं। मैं इस बारे में वैसे इस बारे में तो नहीं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहती हूँ कि समझाइए अभी स्क्रीन पे खेसारी लाल यादव को। बिल्कुल सर, आप विवाद मत किया करिए।
और विवाद से कोई फायदा नहीं है। आप जो काम करते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं, और पवन जी भी आप जो करते हैं वो बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है। तो विवाद की आप दोनों को जरूरत नहीं है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, तो विवादें मत किया करें। जानबूझ के नए कलाकारों को रोकिए मत आप। नया कलाकार जिसके अंदर टैलेंट है उसको आप रोक भी नहीं सकते। रोकते हैं लोग, लेकिन यहाँ यार हर जगह होता है ये चीज। मुझे भी कई फिल्मों से निकाला गया, तो मैं यही बात को लेकर बैठी रहूं। मैं ये नहीं बताऊंगी कौन सी फिल्म। अरे बताइए, बिल्कुल नहीं बताऊंगी यार, क्यों बताऊं मैं ऐसा? कौन सा कलाकार निकाला आपको फिल्म से? बहुत से कलाकार। कलाकार की बात पवन सिंह? कलाकार की बात नहीं है, फिल्म से निकाला गया है मुझे बहुत सारी। कौन से फिल्म से? खेसारी लाल यादव ने निकाला? बताइए ना, क्या दिक्कत है? कहाँ है कि मुंह पे किसने निकाला है? आप इतना बेबाक बोल रही हैं हर बात को लेके, लेकिन यहाँ पे आप डर रही हैं। अरे तो डर नहीं हूँ मैं, मुझे किसी ने बोला, मुंह पे नहीं बोला। आपके पास टैलेंट है ना? हाँ, तो फिर टैलेंट पे काम मिलता है तो डर किस बात का? अब बताइए किसने निकाला आपको? अरे भाई तो उसने निकाला ही नहीं ना। हाँ। उन बंदों ने मुझे बोला ही नहीं मेरे मुंह पे कि मैंने निकाला है तुमको, तो मैं कैसे बोल दूं? तो ये बताइए कि उनके साथ मेरा ये प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में मुझे पता नहीं कैसे निकाल दिया गया। नहीं, ऐसे कैसे बोल दूं कि उन्होंने निकाला नहीं, तो उनके ऊपर कैसे मैं पॉइंट कर दूं कि खेसारी ने निकाल दिया या पवन जी ने निकाल दिया या फिर किसी और ने निकाल दिया मुझे फिल्मों से। देखिए सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, और जिसको जिसके साथ कंफर्टेबल फील होता है वो उसके साथ ज्यादा काम। आपका अभी फोकस क्या है? फिल्म इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, या फिर सॉन्ग वाला जो इंडस्ट्री है? फिल्म इंडस्ट्री। सॉन्ग में मैं अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना सॉन्ग वाला तो ज्यादा वायरल होता है, ज्यादा लोग। देखिए आप, वो रीसेंट काम है, आपने आज शूटिंग की, 2 दिन बाद एडिट हुआ और तीसरे दिन चौथे दिन आ गया वो, और लोगों ने एकदम से देख लिया, यूट्यूब पे जाके सर्च किया और देख लिया। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी लंबा होता है, पहले प्री प्रोडक्शन होता है, उसकी शूटिंग होती है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होता है, फिर काफी दिन बाद आके फिल्म आती है। तो फिल्म तो उतना चलती नहीं है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमें थिएटर्स नहीं मिलते। नहीं, ऐसा थोड़े कि स्टेटस नहीं मिलेगा। ऐसा ही है, मैं जानती हूँ इस बात। अभी तो मिल रहा है, सिनेपोलिस मिल रहा है। आप सिर्फ एक थिएटर मिलने से नहीं होता है, अरे मोना में लग रहा है, मल्टीप्लेक्स बहुत कम है जो हमें नहीं देते स्क्रीन, और ये बात तो आपका प्रोजेक्ट उस लायक रहेगा तब ना मल्टीप्लेक्स वो मिलेगा। देखने के लिए कोई होना चाहिए ना कि हमारा प्रोजेक्ट उस लायक है कि लग तो गया, कौन सा जो है, क्या ही बोले हम, रंग दे बसंती आपका लगा, हर हर गंगे लगा सिनेपोलिस पटना में, कई लोग देखने गया। अब वो क्या लोग कहानी वैसी होगी तब ना आप। तो यार ये देखने के लिए कोई होना तो चाहिए ऐसा। ये टीम एक मेंबर्स तो होने चाहिए ना। हमारी इंडस्ट्री से 3 लोग सांसद है, क्या वो लोग ऐसा नहीं कर सकते? क्या मराठी इंडस्ट्री को एक स्क्रीन मिलता नहीं है क्या? पूरे महाराष्ट्र में मिलता है, गुजराती लोगों को भी मिलता है, मुझे छत्तीसगढ़ वाले लोगों को मिलता है। कितनी छोटी इंडस्ट्री है, इतने छोटे उसके तो आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोग उठाओगे मांग ये सब? तो मैं तो बोलती ही हूँ, मैं तो सबसे जब भी मिलती हूँ, मैं मनोज सर से भी बोला है, मैंने और भी लोगों को बोला है, और मैं इंटरव्यूज में भी हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग चाहेंगे तभी हमें स्क्रीन मिलेगा, क्योंकि आपके पास वो पावर है। तो आप प्लीज हमें एक स्क्रीन दीजिए, और उस लायक फिल्म बनेगी तब जब आप देखेंगे ना आके कि हाँ ये इस लायक नहीं है। जब आप रिजेक्ट करेंगे तभी तो दूसरे। इंडस्ट्री के बारे में कौन सोचता है? मतलब जो कलाकार सारे लोग हैं उसमें से कौन सा ऐसा कलाकार है जो खुद के काम के साथ साथ ये चाहता है कि इंडस्ट्री आगे बढ़े? अब इसका भी मत बोल दीजिएगा कि सब है। नहीं, सब लोग का पता नहीं मुझे, बस एक्टर्स तो चाहते हैं, जो फिल्म में एक्टिंग करते हैं वो लोग तो चाहते ही हैं, जो सिर्फ एक्टर है। जो सिंगर्स की नहीं, क्योंकि सिंगर्स का काम तो फिर एल्बम करके भी चल जाता है, उनके पास तो पैसा वैसे भी आ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि वो फिल्में करे या ना करे। वो लोग नहीं है, मतलब जो पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं स्त्री 2 में गाना गा रहे हैं, फिर अभी मुंबई गए हैं गाना गा रहे, तो वो अपने लिए गाना गा रहे हैं ना, हमारे लिए गाना नहीं गा रहे। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा काम कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा। वो कहते हैं कि हमने मुंबई वालों को लखनऊ बुलाया, हमने पहली बार बॉलीवुड में गाना गाया, मेरा जो है कुछ भी भोजपुरी में होता है तो सबसे पहले हम करते हैं। मनोज तिवारी सर का बहुत सारा गाना हिट है हिंदी में जो आया है। पवन सिंह झूठ बोल रहा है? पवन सिंह झूठ नहीं बोल रहे, पवन सिंह गलत बोल रहे हैं। मनोज तिवारी सर पहले से हिट हैं, और रवि जो है हमारे रवि सर जो हैं, रवि सर इतने सारे फिल्म में काम कर चुके हैं, वो हिंदी इंडस्ट्री में, वो साउथ की इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। और मनोज सर का तो अभी गाना जस्ट अभी वायरल हुआ है, आपने खुद देखा। पहला 100 मिलियन पवन सिंह ने दिया। 100 मिलियन का तो मैंने देखा नहीं। अच्छा, हाँ। तो हर मन से बोलते रहते हैं, लकीर पवन सिंह खींचते हैं हमेशा। मैंने देखा नहीं कहाँ स्केल लेकिन लकीर खींची। मैंने ये नहीं देखा है, पर उनसे पहले भी लोगों ने काम किया और उनके बाद भी लोग काम करेंगे। लेकिन पावर उन्हीं के पास है, वो बड़े हैं, वो सीनियर, हमको सही काम करना चाहिए ताकि उनको देख के हम लोग भी अच्छा काम करें। लेकिन वो अभी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई हद हो गई, वो अभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, काम तो कर ही रहे हैं वो, पर वो काम कर रहे हैं भोजपुरी का लेवल बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, उन लोग को विवाद नहीं करना चाहिए, उन लोग को कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी करके हमारा लेवल ही गिरता है। लोग बोलते हैं तुम्हारी इंडस्ट्री में काम कम और बातें ज्यादा होती हैं, तो ये बातें ना करे तो अच्छा है। कोई भी, चाहे वो पवन जी खेसारी जी हो या उसके नीचे जो जितने भी लोग आते हैं या जितने भी सिंगर्स हैं या जितने भी एक्टर हैं, वो लोग कोई भी ना करे, ना फीमेल करे ना मेल करे तो ज्यादा अच्छा होगा। भोजपुरी के 5 सबसे टॉप सिंगर कौन कौन?
नाम बताना है हाँ, इसमें। पवन जी, खेसारी जी, मैंने नंबर 1 पे पवन सिंह। नहीं, नंबर 1 पवन सिंह नहीं बोला मैंने, 5 लोग का नाम तो बताया। नंबर 1 2 बताइए ना। नंबर 1 2 कैसे बता दूं, मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, सबका अच्छा, गाना ठीक अच्छा है, है। वो ऑटोमेटिक आ मनोज सर जाएगा। हैं सबसे पहले, क्योंकि कितना उनको गाना मैं अभी सबसे- उनका आ रहा है? भाई उनका गाना ग्लोबली हिट है भाई, उनका गाना हिंदी काम कीजिए इंडस्ट्री में भी अंकुश आ रहा है। राजा और कल्लू के साथ आप नाम लीजिए मनोज तिवारी का, ठीक है बताइए। काम तो अभी मनोज मत तिवारी दीजिएगा कर नहीं काम रहे इनको। ना। वो काम देते भी नहीं है मुझे, मेरा टैलेंट मुझे काम देता है। अच्छा, आप मेरे टैलेंट की तो वजह से ये- आए, आप मेरे कोई भाई या मेरे घर के रिश्तेदार नहीं है। आप इसलिए आए क्योंकि शायद मैंने अच्छा काम किया है, लोग मुझे जानते हैं, शायद इसलिए आप आए। तो वो इसलिए काम नहीं देते हैं कि मुझे कोई लालच है हम उनसे। अभी कुछ देर पहले सर्च कर रहे थे आपके बारे में, तो हमको बस एक ही वीडियो ही दिखा, ओके, कौन सा? वही खेसारी लाल यादव वाला। तो देखिए वही बोल रहा ना मैंने, और कंट्रोवर्सी। कुछ आर्टिकल्स आपके आए हैं जब आपने एक फिल्म में जो है कोई ये सीन वगैरह दे दिया था, कपड़ा वगैरह छोटा उटा वाला कुछ थे, पता नहीं, वो मैंने देखा नहीं आर्टिकल्स मेरे बारे में क्या है, कुछ आया था। हो सकता है वो आया हो। तो ये सारे ही लोग तो अच्छे कपड़ा हैं वगैरह singer पे कुछ खास ख्याल रखती हैं आप लोग कि हमको क्या पहनना है वो हम डिसाइड करेंगे और छोटे कपड़ों से परहेज करेंगे, ऐसा कुछ? छोटा और बड़ा क्योंकि कपड़ा- आप एक साधारण परिवार से हैं, तो घर में भी बहुत सारा रिएक्शन आता होगा रिश्तेदारों का, पिताजी का भी बहुत सारा होता होगा पाबंदी कि आप ऐसे करो वैसे करो, मेरा नाम खराब हो रहा है। नहीं, पिताजी मेरे ऐसा कभी मुझे इंटरफेयर अच्छा, नहीं नहीं, करते। लेकिन रिलेशन ये मेरा खुद का ही मेरा खुद का ये तो कोई ऐसा सोच है आपका कि हम भाई ये करेंगे ये नहीं करेंगे, काम गलत काम नहीं choose करना- करेंगे, जो गलत काम in the गलत sense और सही का फालतू काम का काम नहीं करेंगे, ना कंट्रोवर्सी करेंगे, ना ही फालतू की बकवास बातें करेंगे कि हम। आपने तो अभी बोला कंट्रोवर्शियल बात है, वायरल होगा तो पता तो चलेगा। अच्छी बात है वो। आपको लगता है कि वो कंट्रोवर्सी है तो हो सकता है वो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सिर्फ सच्चाई बोलती लेकिन वो सब में परहेज नहीं है कोई, जैसे गाना वगैरह आया उसमें फुहर शब्दों का प्रयोग है हूँ। नहीं, वो बोल तो रही हूँ कि गलत जो फालतू की चीजें हैं वो नहीं करती मैं। मैंने बहुत सारे गाने भी मना किए जिसके मुझे लगता है कि वो गाना अच्छा नहीं है, वो गलत डबल मीनिंग से, लेकिन वो गलत है, तो वो डबल मीनिंग गाने नहीं करने चाहिए। आपको भी लगता है भोजपुरी में है ये अश्लीलता? शब्दों की बात की जाए अगर गाने के शब्दों की, तो गाने ना हिंदी कह रही हूँ मैं, इंग्लिश के गाने इससे ज्यादा वर्ड्स में ज्यादा वो उससे भी ज्यादा दुनिया में गंदा गंदा चीज है, तो फिर उसकी चर्चा क्यों करें? हम अपनी चीजों की चर्चा तो करेंगे। अपनी चीजों को हम इतना गंदा क्यों हम बोल ये रहे हैं? कहेंगे कि हमारे आप इंग्लिश गाने सुनते हैं, तो लेकिन हम ये इंग्लिश कहेंगे लोग कि बजाते हमारे हैं। घर के बगल वाला बंदा जो है मर्डर किया है तो हम भी मर्डर करेंगे, या तो चाकू नहीं- किसी को तो मार ही नहीं, सकते हैं, तो वो मर्डर ये- किया हम ये चाकू क्यों नहीं मार बोले सकते हैं। नहीं, हम ये क्यों बोले कि हमारी इंडस्ट्री में सब गंदा ही गंदा है। हम आप नेगेटिव ही देख क्यों रहे हैं? आप लेकिन पॉजिटिव भी देख सकते चर्चा हैं, निगेटिव की ही ज्यादा क्योंकि होती है। लोग करते हैं ना, उनको नहीं करना चाहिए चर्चा। अगर आपके पास कोई वीडियो आया है कि ये देखना इसने कितना गंदा गाया है, तो उसको ओपन ही मत करो ना, क्यों उसको एक व्यू दे रहे हो, या क्यों उसको बढ़ावा दे रहे हो, या स्टेज पे कुछ ऐसा गंदा बोला है तो हर जगह क्यों उसका छोटा छोटा रील बना के नहीं, डाल आप रहे हो? लोगों को जो करना है करेंगे, जिस देखने वाले डिसाइड करेंगे। आप लोग को मैंने ऐसा कुछ नहीं आप किया है। इंडस्ट्री में है, आप लोगों का कहने का सेंस है कि हाँ, मतलब industry मैंने वाले ऐसा नहीं किया, जिसको करना है वो करता है, वो जो नहीं, अगर गलत है तो नहीं करना चाहिए वो चीज, सही करना चाहिए, सही करेंगे तभी नाम होगा। लास्ट में अब ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लड़की आना चाह रही है अभी काम करने के लिए, बहुत सारा रील्स वगैरह में वायरल होता है, उनको क्या संदेश रहेगा? कैसा? रील्स से कुछ नहीं होता। हाँ। रील्स बनाने से कुछ नहीं बहुत सारी लड़कियां हैं दिन भर नाचते रहती है रील्स पे। हाँ, रील्स बनाने से कुछ नहीं होता, और 30 सेकंड और 3 घंटे की फिल्म में बहुत फर्क होता है। ये हमें भी समझना पड़ेगा, ये उनको भी समझना पड़ेगा जो रील्स बनाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है। ऑब्वियस सी बात है, आपको टैलेंट दिखाना है, आप दिखाइए, आप आजाद अच्छा, हैं। उन लड़कियों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, कोई मतलब उनके साथ कोई गलत ना कर दे, उससे बचने के लिए क्या दीजिए? क्योंकि इंडस्ट्री में तो चलता अपने है ऊपर ही अपने काम करिए ना, आप अपने ऊपर काम करिए। आपको अगर डांस, आपको अगर वो एल्बम्स करने हैं, उसमें डांस होता है, ज्यादा एक्टिंग कम होती है। अगर आपको ऐसे करना है तो आप डांस सीखिए, डांस करिए। आपको एक्टिंग करनी है, फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस आना है तो आप एक्टिंग सीखिए। बहुत सारी जगह है यार, मैं क्यों एक्टिंग करके मैं सीख के टिकटॉक नहीं नहीं बना आता। लेती। हाँ, सीख के नहीं आते, यहाँ पे यही कमी है ना? हर चीज में इस चीज से कमी है कि लोग सीखते नहीं है, एजुकेट नहीं है लोग, चाहे वो हमारे देखने वाली ऑडियंस हो, चाहे हमारे करने वाले इंडस्ट्री के लोग हैं, तो इस चीज का थोड़ा कमी तो है। आपको ये शायद लगता है कि अगर सीख के आए, टैलेंट अगर आपके पास है तो काम मिलेगा ही मिलेगा, कोई इग्नोर नहीं कर कोई नहीं सकता। कर सकता। लेकिन यहाँ तो टैटू बना के काम मिल जाता है, आप टैलेंट की बात कर रहे हैं। तो वो एक दिन के लिए ना, हर बार तो नहीं दे सकता कोई टैटू बना के काम उसको। फिर कोई नया टैटू बना लेगा, उसको हाँ, तो मिलेगा। शायद एक दिन उसको भी मिल जाएगा, लेकिन एक दिन का वायरल तो अगर जिसको होना है वो कर सकता है, लेकिन हमेशा जिसको टिके रहना है वो टैटू बना के तो नहीं टिक सकता। वो अगर उसको डांसर की तरह आना है तो उसको डांस सीखना पड़ेगा, एक्ट्रेस की तरह आना है तो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। और कुछ? बस मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। चलिए, ये रक्षा गुप्ता है और भोजपुरी में काम करती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनसे थी पूछनी, तो हमने पूछा। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, फिर से इनसे मिलेंगे, फिर से सवाल करेंगे, अब तैयारी करके आएंगे। बिना तैयारी के इन्होंने इतनी सारी बातें उगलवा ली, और तैयारी के साथ आएंगे तो क्या करेंगे पता नहीं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।